हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द अर्थ चैप्टर का 8 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 7th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो जॉनसन्स हैं, जो कि एक किसान है, उसका एक बेटा होता है बेंजी, जो कि बहुत ही सिंपल माइंडेड होता है। उसको उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उनको बोलता है कि इसको कोई काम करने को दीजिए ताकि इसका जो दिमाग है वो मजबूत हो। और इसलिए वो जो डॉक्टर होता है वो उसको सुझाता है कि आप इसको मुर्गियाँ रखने के लिए दीजिए। और बेंजी क्या करता है, मुर्गियों को रखने लगता है। और मुर्गियों से इतना ज़्यादा उसको लगाव हो जाता है कि वो स्कूल से सीधे आके मुर्गियों के पास जाता है। उसके बाद वो मुर्गियों के बारे में मतलब पढ़ता रहता है, और जिस तरह से न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है वो अपनी मुर्गियों के साथ वो करता है कि कैसे मुर्गियों को उसके जो ब्रीड्स हैं मुर्गियों के वो अलग अलग रखने चाहिए ताकि मुर्गियाँ अच्छे से बड़ी हो सकें। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और 7th पैराग्राफ में हमने देखा था कि जब उसकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा अंडे देने लगी थी और उनकी मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी बेंजी की, तब उसको और ज़्यादा जगह चाहिए था अपनी मुर्गियों के घर बनाने के लिए। तब उसने अपने पिता से उनकी ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा लिया था। ठीक है, तो वहाँ तक हमने समझ लिया था। नेक्स्ट हम 8 पैराग्राफ से अभी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्फ हैव स्ट्रगल्ड हार्ड एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ। ठीक है, और इस पूरे समय उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड स्ट्रगल किया, बहुत ही संघर्ष किया। एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ, और लगभग व्यर्थ में उस अर्थ के साथ, उस ज़मीन के साथ उन्होंने व्यर्थ में उतने संघर्ष किए। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष तो किया, लेकिन वो सारा व्यर्थ का संघर्ष था, क्योंकि वो मतलब अर्थ पे ज़्यादा वो लोग उसको नहीं अच्छे से देखभाल करते थे और वो बिना मतलब के संघर्ष कर रहे थे, ऐसा वो दिखाते थे। At the back of their mind lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity। और अपने मन में ये एक विश्वास उन्होंने पाला हुआ था कि एक दिन जो बेंजी है वो अपनी सिंप्लिसिटी से बाहर उबर जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपनी सिंप्लिसिटी से बाहर हो जाएगा, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा। उनका एक ऐसा अटूट विश्वास उन्होंने अपने मन में पाला हुआ था। In the same way, they cherished a silent belief that earth would one day grow out its poverty। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने एक और बिलीफ अपने अंदर, एक बिलीफ रखा हुआ था, ये विश्वास रखा हुआ था कि जो ज़मीन है उनकी वो एक दिन अपनी गरीबी से उबर जाएगी। ठीक है, द अर्थ हैड yielded stubbornly फॉर देम, और जो अर्थ थी उसने जिद पूर्वक, हट पूर्वक उसने उनके सामने घुटने टेक दिए थे। एंड द रीज़न लाइक बेंजी वो सिंपल, और जो रीज़न था कि क्यों अर्थ ने, क्यों उस ज़मीन ने बहुत ज़्यादा फसल नहीं उगा रही थी, बहुत उपजाऊ अब नहीं रह गई थी, क्यों? क्योंकि वो उसका जो रीज़न था वो एकदम बेंजी जितना ही सिंपल था। ठीक है, जितना सिंपल बेंजी था उसका रीज़न भी उतना ही सिंपल था। टू रीज़न वॉज नॉट इन द अर्थ, जो रीज़न था वो अर्थ में नहीं था, मतलब ज़मीन खराब नहीं थी, बट इन देम सेल्फ, वो जो उसके माता पिता थे उनके खुद के अंदर ही प्रॉब्लम थी। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑफ फेथ दैन स्वेट, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकांश जीवन में उन्होंने फेथ यानी सिर्फ विश्वास रखा है भगवान पे या फिर अलग चीज़ों पे, देन स्वेट, यानी स्वेट का मतलब होता है पसीना, लेकिन यहाँ पे इसको मेहनत बोलेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने मेहनत के बजाय विश्वास रखने में कि अपने आप ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे विश्वास है, इसको ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया, ना कि उन्होंने मेहनत को ज़्यादा महत्व दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बिन अ लोकल प्रीचर। ठीक है, जो बेंजी के पिता थे वो बहुत सालों तक एक लोकल प्रीचर थे, मतलब उपदेशक थे, वो उपदेश देते थे। अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, जिनको बोलने का मतलब बोलने के किस तरह से बोलना चाहिए उसका एक गिफ्ट मिला हुआ था। वो अपनी बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर देते थे, किसी को भी प्रभावित कर देते थे। ही लाइक नॉट ओनली टॉक ऑन संडेज
वो सिर्फ संडेज़ को मतलब रविवार या छुट्टियों के दिन ही सिर्फ नहीं बातें करना पसंद करते थे। टू विलेज कंग्रीगेशन इन ए स्मॉल स्टिल चिपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड, यहाँ तक कि वो जो गांव के बाहर जो चिपल्स का मतलब होता है जहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, जो धार्मिक स्थान बोल सकते हैं, वहाँ पे जो सभा लगती थी, जो कंग्रीगेशन होता था, वहाँ पे भी वो जाके अपना मतलब भाषण दिया करते थे। ही लाइक नॉट ओनली टू चिपल्स कंट्री साइड, ठीक है, मतलब गांव से बाहर भी जाके वो बातें करते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर, यहाँ तक कि उन्हें अपने मतलब घर के बाहर जो दरवाज़ा था या उसके जो आसपास के लोग थे उनसे बातें करना पसंद था। ओवर द फील्ड गेट, अपना जो खेत था उसके गेट के बाहर भी वो बात करते थे। इन द रोड आउटसाइड द हाउस, और जो हाउस के बाहर जो रोड था उस पर भी जाके वो बात करते थे। He liked so much that he must have an idea that the earth, और वो इतना बात करते थे कि उनके मन में, उनके पास एक विचार था, उनके मन में ये विचार था कि जो अर्थ है, जो ज़मीन है, डिज़ाइंड क्रिएटेड एंड नरिश्ड बाय गॉड, कि वो डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, और उसका जो नरिशमेंट होता है यानी उसका जो पोषण होता है वो भगवान के द्वारा होता है। वो टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद से, वो इसलिए वो जो ज़मीन है वो खुद से ही अपनी देखभाल कर लेगी, उसमें खुद से ही फसल उग जाएगी, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया है, भगवान उसका देख रेख कर रहे हैं, तो वो खुद से ही सब कुछ कर लेगी। वाइल ही टॉक्ड, जब वो बोलते थे, थिसल सीडेड, थिसल जो है उसके बीज को बो देता था। एंड चुक्ड हिज स्वेट, और दबा देता था, हिज वीट को, उनके गेहूँ को क्या करता था, दबा देता था। रैबिट्स ब्रोक इन, और जो रैबिट जो क्या थे अंदर खेत के अंदर घुस जाते थे। एंड जिन्यूड हिज कैबेजेस, और उनके जो कैबेजेस थे मतलब जो पत्ता गोभी थे वो उनको क्या करते थे, जिन्यू कर देते थे, मतलब चबा देते थे, कुतर देते थे। स्टॉर्म्स स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और जो स्टॉर्म था, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जो था उसकी स्टैंडिंग कॉर्न यानी जो उनकी मक्की की जो फसल थी उसको स्मैश कर देता था, कुचल देता था, बर्बाद कर देता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेन्ड बाय बैड लक, ठीक है, और इस तरह वो खुद को दिखाते थे, इस तरह वो स्ट्रगल करते थे जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा बैड लक का सामना करना पड़ रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बैड लक जैसे कि जो भी क्लाइमेट है या फिर जो तूफ़ान है उनके फसल को बर्बाद कर दे रही है, ये उनका बैड लक है। एंड वाइल ही न्यू, जबकि वो जानते थे, दैट हिज लैंड वॉज पुअर, कि उनकी जो ज़मीन है वो बहुत ही पुअर है, उसमें मतलब फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको उर्वर मतलब उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसमें मतलब उसको अच्छे से देख रेख करनी पड़ेगी उस ज़मीन की। एंड दैट बेंजी वॉज अ सिंपल मैन, और वो ये भी जानते थे कि बेंजी जो है एक बहुत ही सिंपल आदमी है। नो वन हैड एवर हैड द नीड और करेज टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ लेजी मैन, और किसी ने भी इसकी ज़रूरत नहीं समझी या फिर किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि कोई उनको बोल सके कि वो खुद बहुत ही लेजी आलसी आदमी हैं। विथ टू लार्ज ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास है प्रोविडेंस में। प्रोविडेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पे ईश्वर में, ठीक है, मतलब कि ईश्वर ने ये किया है, ईश्वर के द्वारा ये खेत तो नरिश हो रहा है, तो ये खुद से ही सब कुछ कर लेगा। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत में उनको ज़्यादा भरोसा नहीं था, उनको भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो मेहनत ही नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। And while his father talked, Benji went on steadfastly while the simple business of making hens lay eggs. और जब उसके पापा बात करते थे, बेंजी का जो बिजनेस था, जो सिंपल बिजनेस था मुर्गियों का, उससे अंडे मतलब बेचने का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्टडी फास्टली यानी लगातार, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers. और जो उसके फील्ड था, ठीक है, उसके पापा के घर के पीछे जो ज़मीन थी, जो खेत था, उसमें पूरे चेकर बोर्ड, यानी चेकर बोर्ड का मतलब होता है एक चेस खेलने का जो बोर्ड होता है जिसमें ब्लैक वाइट खांचे बने होते हैं,
उस तरह से उस पूरे खेत में मुर्गियों के रहने के जो घर बन गए थे, जिसमें कुछ ब्लैक मुर्गियाँ रहती थी, कुछ ब्राउन मुर्गियाँ और कुछ वाइट मुर्गियाँ रहती थी। इस तरह से वो पूरा घर पूरा फील्ड में भर गया था और एक चेकर बोर्ड की जैसा दिखता था, इसलिए वो चेकर बोर्ड यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, पूरा फील्ड एक चेकर बोर्ड के जैसा दिखता था क्योंकि अलग अलग घरों में अलग अलग ब्रीड की मुर्गियाँ रहती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द विल्ड ट्रक। ठीक है, और बहुत टाइम के बाद, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से अब जो अंडे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे विल्ड ट्रक जिससे कि जो बेंजी है वो अंडे अपने बाज़ार में लेके जाता था, वो अब उसके लिए छोटे पड़ने लगे थे। मतलब बहुत ज़्यादा अंडे हो गए थे जो कि विल्ड ट्रक से नहीं ले जाए जा सकते थे। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट। और बेंजी क्या करता था, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब 3 दिन 4 दिन एक गैप के बाद वो क्या करता था, अपने पापा से उसकी घोड़ी को और कार्ट को, यानी जो उसके पिता के पास जो मतलब कार्ट जो गाड़ी थी उसको लेता था। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू द मार्केट। वो सिर्फ एग्स को अब टाउन में ही नहीं ले जाता था बल्कि वो मार्केट में भी बेचता था। मतलब पहले टाउन में ले जाके ऐसे ही खुद बेच देता था, लेकिन अब वो क्या करता था कि एक मार्केट में ले जाके बेच देता था सीधे। ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस। और इस पूरे समय वो क्या करता था, अपने चेहरे पे एक सिंपल स्माइल लिए रहता था। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और जो मनी आता था उस अंडे को बेच के जो मनी आता था वो रिलीजियसली यानी बहुत ही श्रद्धा भाव से वो क्या करता था, सीधे बैंक में जाता था, उसके नेम से जो बैंक खाता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब बेंजी क्या 18 साल का हो गया तो उसके माता और पिता ने सोचा कि एक सेरेमनी यानी एक समारोह रखते हैं। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक। और उन्होंने उसके पासबुक को बैंक से ले लिया। एंड एट सपर हिज फादर मेड अ शॉर्ट ऑफ स्पीच। और इस मौके पे उसके पापा ने एक छोटा सा स्पीच तैयार किया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ पब्लिक एड्रेस। और वो एक पब्लिक एड्रेस के टोन में था, मतलब इस तरह से वो बोल रहे थे जैसे कि वो बहुत महान चीज़ बोल रहे हों लोगों के बीच में। इन विच ही टॉक्ड एज इफ़ ही हैड बिन अ डिलीजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। ठीक है, और इस तरह से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डिलीजेंट मैन हो। डिलीजेंट मैन का मतलब होता है बहुत ही मेहनती आदमी हो। ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ही संघर्ष किया है। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री। और बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे थ्रिफ्ट और इंडस्ट्री का। मतलब थ्रिफ्ट मतलब होता है किफ़ायत या बचत, और इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। मतलब वो ऐसे बात कर रहे थे कि वो उन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि वो बचत करना चाहिए और उद्योग कैसे शुरू करना चाहिए। वो बेंजी को ये मतलब दिखा के बोल रहे हैं लोगों से कि देखो मेरे वजह से जो बेंजी है वो कितना पैसे बचत कर रहा है और कैसे उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। एंड दैट दिस द पासबुक वॉज बेंजी नेचुरली रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट। और क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है इसलिए जो बेंजी है उन्हीं का जो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है उसको फॉलो करके जो बेंजी अपना बिजनेस कर रहा है उसके लिए जो पासबुक है वो उसका एक नेचुरल रिवॉर्ड है। ठीक है, स्वाभाविक इनाम है क्योंकि उसने अपने पापा के रास्ते पे चल के ये बिजनेस किया है। ही टॉक्ड एज इफ़ ही वेयर टॉकिंग टू अ चाइल्ड। वो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कि वो एक बच्चे से बात कर रहे हैं। ठीक है, बेंजी स्टिल डजंट नो 1 from 2, जो अभी तक 2 में से 1 को नहीं जानता है। ठीक है, एंड एट लास्ट ही गिव बेंजी द पासबुक। और लास्ट में उन्होंने बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज़ योर मनी, ये तुम्हारा मनी है। बेंजी मतलब उसके पापा ने बोला कि ये तुम्हारे पैसे हैं बेंजी। नाउ यू आर 21, तुम अब 21 साल के हो गए हैं। दिस इज़ योर मनी, ये तुम्हारे पैसे हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो। यहाँ तक उसके पापा ने उसको बेंजी को पासबुक दे दिया और उससे कहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं बेंजी। 12th पैराग्राफ देखते हैं। यस बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हाँ।
एंड ही टुक द पासबुक, और उसने पासबुक को रख लिया। ही ओपनड इट एंड लुक एट इट, उसने उस पासबुक को खोला और देखा। एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, और उसने देखा कि उस पासबुक में 2030 पाउंड से ज़्यादा की अमाउंट थी, ठीक है। देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसने उस पासबुक को बंद कर लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। 13 देखते हैं। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, उसके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। अ स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ पेक्यूलियर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ, ठीक है। एक बहुत ही अजीब सा ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है कि एक बहुत ही झटका उनको लगा, ठीक है, कि बेंजी ने कुछ भी नहीं कहा हम लोगों से, हमने उसको इतने पैसे जमा करके दिए और उसने कुछ भी नहीं कहा। उनको ये बहुत ही अजीब सा लगा, बहुत ही झटका लगा। ऑफ अ पेक्यूलर इमोशन, बहुत ही अजीब सा एक इमोशन, यानी उनके अंदर से एक भाव गुजरा, ठीक है, दोनों के मन से। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन, एक डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, एक डर और एक घमंड और एक दर्द का मिक्सचर, ठीक है, मतलब इन सारे भावों के मिक्सचर का एक मतलब उनके मन से होके गुजरा। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वर मोर दैन दे देमसेल्फ हैड एवर अमेज्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और जो अमाउंट था बेंजी के पासबुक में वो बहुत ही ज़्यादा था, कि इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने खुद के पूरे अर्थ से नहीं उतने पैसे जमा किए थे, मतलब उसके अर्थ ने उनको इतने पैसे कमा के नहीं दिए थे जितने कि बेंजी के पासबुक में पैसे थे। इन देयर लाइफ, उनके पूरे जीवन में उन्होंने एक साथ इतने पैसे ही नहीं देखे, मतलब इतने पैसे उनकी ज़मीन से कभी आए ही नहीं। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम, ठीक है। उनको ऐसी आशा नहीं थी, या फिर उनका ऐसा मतलब नहीं था कि बेंजी उसको वापस पासबुक कर दे, उनको कर देना चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि बेंजी उनको वापस कर दे। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, लेकिन उनके साइलेंट के पीछे कुछ था। सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट दैट स्ट्रक देम लाइक अ ब्लो इन द फेस, ठीक है। उसने जो सिंपल फाइनलिटी, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उसने ना बिना कुछ कहे जो पासबुक अपने पॉकेट में रख लिया, वो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, ठीक है। और उनको एक क्या हुआ, एक आघात पहुंचा उनके चेहरे पे, वो दिख रहा था, ठीक है। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था, मतलब आशा उन्होंने दूसरा कुछ ही सोचा था कि बेंजी शायद कुछ बोलेगा, मतलब या फिर कुछ कहेगा। अ वर्ड ऑफ थैंक्स, या फिर उनको थैंक्स बोलेगा कि आपने बहुत मेरी मदद की, मेरे पैसे संभाल के रखे, ऐसा कुछ बोलेगा। परहैप्स अ कंसेशन, या फिर कुछ और ही बोलेगा, मतलब उनको देगा उन पैसों में से शायद। अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, या फिर वो ऐसी इच्छा जताते कि उसको मतलब उस पैसे में से शेयर करने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको बचाने में मदद की थी। इट हर्ट देम मोमेंटरली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट, ठीक है। और उनको बहुत ही हर्ट हुआ, मतलब वो उनको बहुत ही इस बात का चोट लगा, एक टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए उनको बहुत ही धक्का सा लगा कि बेंजी ने ऐसा क्यों किया। इस टाइम वो बेंजी जो था वो बहुत ही अलग लग रहा था, ठीक है, जैसा वो दिखता था, मतलब वो सिंपल माइंडेड तो था ही, लेकिन इस बार उसने जैसा बिहेव किया था वो उनको बहुत ही अजीब लगा था। देन दे रिमेंबर्ड वाई इट वॉज, फिर उन्होंने याद किया कि ऐसा क्यों है। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि जो बेंजी है वो अभी भी सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देयर वॉज शेड ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वेयर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने एक फीलिंग, यानी उनको मन में एक फीलिंग आया, ठीक है, उन्होंने अपने एक फीलिंग का मतलब साया लिया, और फिर उन्होंने समझा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बेंजी जो है वो इस बात को समझ ही नहीं सकता, ये जो बात है वो उसके समझ के परे ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड है, वो इतनी भावनाओं को वो समझ ही नहीं सकता। दे वेयर टच्ड विथ पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड, उन्होंने बेंजी को बहुत ही दया से छुआ
इसलिए वो दया दिखाते क्योंकि उनको लगता था कि बेंजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड अंडरस्टूड, फिर समझ गए वो खुद, वो दोनों। What are you going to do with the money? They said. फिर उन्होंने बेंजी से पूछा कि तुम इस मनी का क्या करोगे? I am going to buy a piece of land. बेंजी said. बेंजी ने कहा कि मैं एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगा। Lands? They said. What land? Where? फिर उन्होंने कहा कि लैंड, तुम लैंड खरीदोगे? कैसा लैंड, कहाँ का लैंड? मिस्टर विटमोर wants to sell the 4 acre next to us. फिर उसने बेंजी ने कहा कि जो विटमोर है, मिस्टर विटमोर, वो चाहते हैं कि उनका जो 4 एकड़ है वो हमें बेचना चाहते हैं। बेंजी सेड, बेंजी ने कहा। बट बेंजी, दे सेड, बेंजी ने कहा। हाउ डिड यू नो? तुम कैसे जानते हो? हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुमने इसे कैसे पता लगाया, तुमको ये कैसे पता चला? बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर, बेंजी के पास बहुत ही एक सिंपल आंसर था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, मैंने विटमोर से पूछा है। He said, उसने कहा। Well, they said that is very good idea, wonderful good idea. You could do anything better. फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक बहुत ही शानदार आइडिया है, तुम इससे अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते। As time went on and Benji acquired the land. और जैसे जैसे टाइम बीता बेंजी ने क्या किया, एक्वायर कर लिया उस लैंड को, मतलब खरीद लिया, उसके पास वो जो लैंड था वो चला गया। His father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. उसके माता पिता ने सिर्फ एक एक गुड आइडिया, सिर्फ उसके माता पिता को ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ ये गुड आइडिया है, मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हुआ कि बेंजी ने कितना अच्छा काम किया, बहुत समझदारी वाला काम किया है। They had that kind of pride in him that parents have in a child that say its first word or takes its first step. ठीक है, उनको इस तरह का घमंड हुआ जैसे कि किसी बच्चे ने अपना पहला वर्ड बोला हो, पहला शब्द बोला हो या फिर पहला कदम रखा हो। बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन, जो बेंजी था वो बहुत ही सिंपल माइंडेड मैन था। हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल, उसने अपना पहला कदम नॉर्मल इंसान की तरह, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह लिया था, और इसलिए उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। अडल्ट थिंक, एक अडल्ट की जैसा उसने ये डिसीज़न लिया था। इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा था। दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, और ये जो स्टेप लिया था, ये जो उसने ज़मीन खरीदा था विदाउट हेल्प, बिना किसी हेल्प के, विदाउट फोर्स, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, और प्रॉम्प्टिंग यानी बिना किसी, मतलब उसको किसी ने ये चीज़ नहीं बताई या फिर उसके लिए उसको किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया। ठीक है, ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी लाइफ, दे हैड ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप, एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप। ठीक है, उन्होंने, मतलब उसके बेंजी के माता पिता ने उसको एक चाइल्ड के जैसा ट्रीट किया था, एक चाइल्ड बच्चे के जैसा ट्रीट किया था, और वो उनको ऐसा लगता था कि बेंजी अपने सिंप्लिसिटी से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, या फिर वो बच्चे के जैसा ट्रीट करते थे क्योंकि उनको लगता था ये बच्चा है, कभी ये बड़ा नहीं हो सकता, और अचानक से वो बड़ा हो गया है। थॉ दे कुड स्कार्सली रियलाइज इट, और इसलिए उन्होंने ये बहुत ही मुश्किल से रियलाइज़ किया। बेंजी वॉज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बेंजी जो था वो अब प्रॉपर्टी वाला आदमी था। ठीक है, 23 पैराग्राफ देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेन्स एंड देन सेलिंग मोर एग्स। ठीक है, और अगले 4-5 साल बेंजी बहुत ज़्यादा हाउसेस क्रिएट करने लगा, मतलब बहुत सारे घर बनाने लगा मुर्गियों के लिए, और बहुत ज़्यादा मुर्गियों के लिए, एंड सेलिंग मोर एग्स, और बहुत ज़्यादा अंडे बेचने लगा, एंड मेकिंग मोर मनी, और ज़्यादा पैसे बनाने लगा। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, वो अभी भी एक सिंपल मैन था। ही कुड नॉट हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट, उसके पास अभी भी एक पेयर ऑफ बूट्स नहीं थे, मतलब जूते नहीं थे उसके पास एक जोड़ी।
ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था। स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब जहाँ पे लोग कंपनियों के शेयर्स बेचते या ख़रीदते हैं उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ hen, लेकिन वो hen के बारे में सारी चीज़ें जानता था। हिज hens were still to him what the earth was to his parent, जो मुर्गियाँ थी वो अभी भी क्या थी उसकी थी, ठीक है, मतलब बेंजी थी, लेकिन उस अर्थ का क्या, जो उसके माता पिता की थी। ऑल ही हैड, जो उसकी मतलब उसके माता पिता के जो अर्थ था वो उसका क्या, क्योंकि वही एक चीज़ था जो उनके पास था। एंड ऑल ही अंडरस्टूड, जिसको वो सारी चीज़ें समझते थे। 24 पैराग्राफ देखते हैं। देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेन्स एंड हिज पेरेंट्स लैंड, ठीक है। यहाँ पे बेंजी के हेन यानी बेंजी के मुर्गियों और उसके माता पिता के ज़मीन के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट थी, एक ही अंतर था। द हेन्स बिलोंग टू बेंजी, जो हेन्स थी वो बेंजी से बिलोंग करती थी, मतलब वो बेंजी की थी। द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू हिज पेरेंट्स, लेकिन जो लैंड था वो कभी भी उनके पेरेंट्स का नहीं था, ठीक है। हु हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 ईयर्स, जिसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, ठीक है, फॉर 40 ईयर्स 40 सालों से, ऑन ईयरली टेनेंसी। ईयरली टेनेंसी का मतलब होता है मतलब किराए पे दिया हुआ था, 1 साल के किराए पे, मतलब हर साल उनको किराया मिलता था और उन्होंने 40 साल के लिए उसको किराए पे दे दिया था। फ्रॉम अ मैन नेम सेंडर, ठीक है, एक सैंडर आदमी से उन्होंने ये रेंट पे लिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने 40 साल के लिए उस चीज़ को रेंट पे लिया था जिस पे उन्होंने हर साल रेंट पे किया। They had often spoken of buying the land, ठीक है, वो कभी कभार उस लैंड को खरीदने के बारे में बातें करते थे। बट somehow the scheme never came to anything, लेकिन कभी भी उनको ऐसा मतलब कभी भी स्कीम नहीं आई, मतलब उनके पास या तो कभी पैसे नहीं होते थे या फिर कुछ मतलब उनको प्रॉब्लम आती थी जिसकी वजह से वो कभी खरीद ही नहीं पाए। It was easier for Benji's father to stand at door and talk, ये और टू टॉक इन पल्पिट एंड ट्रस्ट इन गॉड दैन टू मेक बिजनेस प्रोपोजिशन, ठीक है। बेंजी के फादर के लिए बहुत ही आसान था कि वो दरवाजे पे खड़े रहें और बातें करें, या फिर वो पल्पिट यानी किसी मंच पे किसी सभा पे खड़े होकर बातें करें। एंड ट्रस्ट इन गॉड, और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करें। दैन टू मेक बिजनेस प्रोपोजिशन, मतलब उनके लिए बातें करना ज़्यादा आसान था कि ना कि बिजनेस बनाना, ठीक है। किसी बिजनेस को खड़ा करना या फिर बिजनेस करने से ज़्यादा आसान उनको बातें करना, भगवान में विश्वास रखना ज़्यादा उनको आसान लगता था। एंड नाउ, और अभी, एट 65 दे वेयर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, यहाँ पे लैंड होगा, ठीक है। और अब क्योंकि वो अब 65 ईयर के हो चुके थे, मतलब वो 65 साल के हो चुके थे, इसलिए उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे कि ये सोच सके कि उनको लैंड को ख़रीद लेना चाहिए। इवन इफ़ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, अगर यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई पैसे भी होते, अगर उनके पास पैसे भी होते हैं ख़रीदने के लिए, तभी भी वो नहीं सोचते कि ख़रीद लिया जाए। 25 एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, और अचानक से वो जो लैंड था वो सेल हो गया, मतलब उस पर सेल के लिए उसको रख दिया गया। देयर लैंड, उनका ज़मीन, देयर अर्थ, उनकी जो ज़मीन थी, विच वॉज ऑल दे हैड, जो कि उनके पास सब कुछ था उनका, ठीक है, वही एक चीज़ थी जो उनका सब कुछ थी। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, जो टाउन था वो स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था। द मैन नेम सेंडर सेड, जो जिसका नाम सेंडर था उसने कहा। एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, और हर जगह जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बिल्डिंग के लिए ज़मीन चाहते हैं। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग, और इसलिए वो ज़रूर से उस लैंड को बिल्डिंग के लिए बेचेंगे, और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, और अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, मतलब उसने कहा कि अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको भी ज़रूर से बेच दूँगा। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस्ट, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील किया, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा खोया हुआ और बहुत ही भटका हुआ फील किया कि उनके पास पैसे नहीं, अब वो जो भी एक चीज़ उनके पास थी, जो वो ज़मीन थी, उसको भी वो खो देंगे। दे हैड लिव्ड अ वैग्यू,
वो एक वैग्यू में रह रहे थे, मतलब बहुत ही लॉस्ट टाइप के भटके हुए रह रहे थे। ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, और क्या हो रहे थे वो, मतलब बिना किसी सिस्टम के वो भरोसा कर रहे थे, मतलब वो मेहनत कर ही नहीं रहे थे, वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ बातें कर रहे थे और बिना मतलब का मतलब उनके पास विश्वास भी होता है तो एक मेहनत पे विश्वास होना चाहिए, ना कि भगवान पे। ठीक है, भगवान पे भी उनको अंधविश्वास था एक टाइप से, वो बातें अपनी लेजीनेस की वजह से वो ऐसा करते थे। ठीक है, उनको काम करने से डर लगता था, इसलिए वो इस चीज़ को बहाना करते थे। विद अ सिंपल माइंडेड सन टू रेयर, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक सिंपल माइंडेड था और इस बात का भी उनके पास एक रोना था कि मेरे पास सिंपल माइंडेड मैन है। विद एन इनफाइनाइट फेथ इन गॉड, और जिसको इनफाइनाइट फेथ था, मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा ही वो विश्वास करते थे। बट विथ लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स, लेकिन उनको थोड़ा भी फेथ नहीं था फर्टिलाइजर्स में, मतलब कि वो मतलब उपजाऊपन में उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं था। एज अ रिजल्ट, और इसलिए उसके रिजल्ट में दे हैड नथिंग, और इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन द अर्थ, यहाँ तक कि उनकी ज़मीन भी अब उसके पास नहीं बची थी। विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवॉयलेंट वॉज नॉट देयर्स एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम। ठीक है, जिसको वो इनवॉयलेट समझते थे। इनवॉयलेट का मतलब होता है अखंड, मतलब ऐसा वो समझते थे कि ये ज़मीन हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी, अब वो उनकी थी ही नहीं। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, वो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भरे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इस बात से दुख हो रहा था। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर, वे सैंडर के पास बोले एंड गए एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज, और उन्होंने कहा कि कैसे होगा ये। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि मेरे पास पैसे हों। बेंजीज फादर सेड, बेंजी के पिता ने बोला। सो वी मस्ट गेट आउट एट मिकेलमैन्स, दैट्स ऑल। सो हम लोग ज़रूर से मिकेल्समैन के पास जा सकते हैं, दैट्स ऑल, और यही मेरा कहना है। ठीक है, मतलब या तो आप चाहो तो जिसको भी बेच सकते हो बेच दो। डोंट यू वरी, सैंडर सेड, सैंडर ने कहा कि आप चिंता मत करिए। डोंट सरप्राइज मी, मुझे मत चौंकाइए। यू कांट सी योर वे टू डू, मुझे मत चौंकाइए कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ, इफ़ यू कांट बाई इट, अगर आप ये नहीं खरीद सकते, मतलब आप ये ज़मीन नहीं खरीद सकते, somebody नॉट फार अवे विल, तो ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 पैराग्राफ। हु विल बाई इट, दे सेड, फिर उन्होंने पूछा बहुत ही आश्चर्य से कि कौन इसको खरीदेगा। बेंजी, ही सेड, सैंडर ने कहा कि बेंजी। फिर 32 देखते हैं। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वॉज द सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ्स। ठीक है, वो घर गए और उनको बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट फील हुआ उनको इस बार। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़मीन जो उसने हमेशा से अपनी समझी थी, वो अभी भी उसकी हो गई थी अब पूरी तरीके से, क्योंकि बेंजी ने उसको खरीदने वाला था, और इसलिए लगा कि अब ये फिर से हमारी हो जाएगी, इसलिए वो उसकी लाइफ का पूरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट हो गया था। इट सेम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवॉर्ड, ये एक इनाम के जैसा लग रहा था। ठीक है, मतलब ये ऐसा मोमेंट था जैसा लग रहा था कि उसको कोई इनाम मिल रहा हो। इफ़ देयर फेथ हैड बिन सेकन, अगर उनका विश्वास हिल गया था, मतलब क्योंकि उनका विश्वास हिल गया था, इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन, और फिर से वो क्या हो गया, फिर से उतना ही वो विश्वास फिर से गॉड में करने लगे थे, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो बिकने वाली थी। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उनका विश्वास भी हिल चुका था, लेकिन फिर से उनका विश्वास उस पर फिर से मतलब जितना विश्वास वो पहले करते थे, फिर से उनका विश्वास अटूट हो गया। दे सॉ डैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड इवन इन रेजिंग ऑफ अ सिंपल माइंड सन। अब उन्होंने देखा कि बहुत ही उनको खुशी हुई, बहुत ही जॉय हुआ एंड सेटिस्फैक्शन हुआ कि उनका जो उनका जो बेटा है वो अब अपनी सिंप्लिसिटी से क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है।
वी नेवर न्यू बेंजी, हम कभी नहीं जानते थे बेंजी। वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, हमें तो यहाँ तक कि इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, मतलब संदेह भी नहीं था। दे सेड, उन्होंने कहा, व्हाट मेड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, मतलब इस ज़मीन के साथ तुम क्या करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इंक्यूबेटर हाउस, बेंजी सेड। फिर बेंजी ने कहा कि मैं इंक्यूबेटर हाउस, मतलब मुर्गियों को रखने के लिए जो छोटे छोटे घर बन रहे थे मुर्गियों को रखने के लिए, वो और भी ज़्यादा मैं हाउसेस बनाने जा रहा हूँ, बेंजी ने कहा। Again as when they had given Benji the passbook, और अगेन फिर से जैसा कि उन्होंने बेंजी को पासबुक दिया था, दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, क्योंकि वो इस बार भी मतलब उन्होंने उस टाइम कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था बेंजी से कि वो कुछ थैंक्स बोलेगा या फिर कुछ बोलेगा कि पैसे थोड़े से शेयर कर लो। विदाउट क्विट नोइंग वॉट, बिना कुछ जाने। अ वर्ड, अ स्मॉल कंसेशन, परहैप्स एन अश्योरेंस दैट थिंक वुड बी गो ऑन एज बिफोर, और उन्होंने इस बार भी कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था कि वो मतलब कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा या फिर कुछ अश्योरेंस देगा, या फिर ये मतलब बताएगा कि ये ज़मीन जो है ये भले ही मैंने खरीदी है लेकिन ये अभी भी आपकी ही रहेगी, ऐसा कुछ बोल देगा। बट देयर वॉज नथिंग, बट यहाँ पे बेंजी ने फिर से कुछ भी नहीं कहा। ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोजेसन ऑफ द पासबुक, ठीक है। और फिर से उसी सिंपल फाइनलिटी के साथ, मतलब वही अपना सिंपल सा चेहरा दिखाते हुए उसने उस पासबुक का पोजीशन ले लिया था, मतलब पासबुक के पे अपना अधिकार जैसे वो उसने ले लिया था, वैसे ही ज़मीन का भी उसने ले लिया। मतलब इस बार भी उसने ज़मीन खरीद के कुछ ऐसा नहीं किया। दे वेयर मोमेंटरीली पेन्ड, उनके इस बार फिर से दर्द हुआ बहुत ज़्यादा कि उसको ऐसा बोल देना चाहिए था कि ये ज़मीन आप ही के लिए मैंने ख़रीदी है। देन दे न्यू, फिर उन्होंने जान लिया, फिर उनको पता चला अगेन वाई इट वाज, कि क्यों ये था, क्यों बेंजी ऐसा बिहेव कर रहा है। देयर आर समथिंग विच आर फॉरगिवेबल टू अ सिंपल माइंडेड मैन, यहाँ पे कुछ था जो सिंपल माइंडेड मैन के लिए फॉरगिवेबल था, मतलब उसको माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सिंपल माइंडेड मैन है और वो ये चीज़ सारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। द सिंपल माइंडेड मैन एज दे न्यू क्वाइट वेल डू यू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो सिंपल माइंडेड मैन था जिसको वो जानते थे अच्छे से, वो ये चीज़ें नहीं समझ सकता था। 36 देखते हैं। बाय दिस टाइम बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40, और इस टाइम बेंजी जो था वो लगभग 40 साल का हो चुका था। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड सिंपल माइंडेड मैन, ठीक है। और ये एक ही चीज़, मतलब वो एक चीज़ बची थी सिर्फ, वो था एक सिंपल माइंडेड मैन। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another, ठीक है। उसकी जो हाइजेनिक चिकन हाउसेस थे, मतलब जो बहुत ही साफ़ सुथरे जो चिकन हाउसेस थे, वो क्या कर रहे थे, पहले उसके पिता के पहले स्ट्रिप, यानी मतलब जो ज़मीन थी उसके पिता की, फॉर्मर लैंड का मतलब है अब तो वो ज़मीन बेंजी के नाम पे थी, पहले उसके पिता के नाम पे थी या पिता की थी, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मर लैंड लिखा गया है, ठीक है। तो उसने पूरे ज़मीन को कवर कर लिया, मतलब पहले हिस्से को कवर किया, अब उसने दूसरे हिस्से को भी कवर कर लिया था। विद द ग्रे पैचेस ऑफ hen ducks eating their way into the brown tilled earth, ठीक है। और ग्रे पैचेस ऑफ hen duck, यानी जो मुर्गियाँ जो डंक करती थी, मुर्गियाँ के जो गोबर होते थे उसको वो पूरे ग्रे पैचेस पूरे खेत में बिखरे हुए थे, और वो अपने जो मुर्गियाँ थी वो ब्राउन अर्थ को क्या कर रही थी, खोद के खा रही थी। ही बिगेन टू द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑन द साइड ऑफ द टाउन, ठीक है। वो जो बेंजी था वो अब धीरे धीरे सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर हो चुका था, ठीक है, मतलब बनने लगा था टाउन में, ठीक है, यानी उसका पोल्ट्री फार्म सबसे बड़ा उस टाउन में हो चुका था। इन अपीयरेंस दैट ही चेंज टू, और उसकी जो अपीयरेंस थी, मतलब उसका जो मतलब जो शक्ल सूरत जो था वो भी बदलने लगा था।
ऑलवेज बिग लिम्ड, मतलब उसका जो शरीर था वो बहुत ही बिग था। ही हैड नाउ बिकम रादर फैट, ठीक है, और वो पहले से भी ज़्यादा क्या हो चुका था, मोटा हो चुका था। हिज आइज वर स्टिल अ ब्लू सिंपल, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी ब्लू थी। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रो थिकल ऑन हिज फेस, और जो उसकी बालें थी जो घनी फेयर हेयर थी वो अभी भी उसके चेहरे पे थी, मतलब चेहरे पे वो शुरू से ही उसके बचपन में भी थी और अभी तक उसकी फेयर हेयर उसके फेस पे ही थी। बट नाउ सेट इन फैट फ्लैश, लेकिन उसका जो चेहरा था अभी भी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, इसलिए वो क्या हो चुकी थी, फैट फ्लैश हो चुकी थी, उसके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा चर्बी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारे फेयर हेयर उस पर सेट हो गए थे। द आईज सेम्ड मच स्मॉलर, और जो आँखें थी उसकी वो बहुत ज़्यादा छोटी दिखने लगी थी, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, इसलिए उसकी आँखें बहुत छोटी छोटी हो गई थी। दे वेयर नो लॉन्गर द आईज ऑफ सिंपल माइंडेड मैन, और अब वो बहुत ज़्यादा उसकी आँखें जो थी अब वो सिंपल माइंडेड मैन की नहीं लग रही थी, ठीक है। पहले वो सिंपल माइंडेड मैन की आँखें लग रही थी, बट अब वो इतना मोटा हो चुका था कि अब सिंपल माइंडेड मैन की आँखें नहीं लग रही थी। दे वेयर द आइज ऑफ मैन हु इन अ सिंपल वे इन इज़ क्वाइट कनिंग, उसकी आंखें इस तरह से लग रही थी जैसे कि बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से, लेकिन एक कनिंग उसके अंदर छुपा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।